ऑन हो गया? गुड इवनिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। पिछली 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे, एक्सरसाइज थी, वो किया था स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ले रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है कि इफ A and B are two vectors, if A and B are two vectors, inclined at an angle theta, inclined at an angle theta, then their cross product written as A cross B is defined as A cross B is equal to A modulus B modulus sin theta into eta cap। बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, ये A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जब आप A क्रॉस B लेंगे तो A क्रॉस B के परपेंडिकुलर आएगा A क्रॉस B। अब इसको हम लोग यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, eta cap is a unit vector perpendicular to both A and B, where eta cap is a unit vector which is perpendicular to both A and B। तो स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है, जब हम लोग A क्रॉस B ले रहे हैं, सपोज दिस इज वेक्टर A, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो A क्रॉस B इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ये इस सिस्टम को, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम को फॉलो करता है। A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A क्रॉस B is a vector which is perpendicular to both A and B। और जब आप B क्रॉस A लेंगे, B का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ये वेक्टर ऐसे आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर हम इसको इस डायग्राम से दिखाते हैं। ये है ऐसा 3 डायमेंशनल, इन दोनों के परपेंडिकुलर। जब भी कभी हमको A और B दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर पूछा है, इसका मतलब हमसे A क्रॉस B की बात हो रही है। तो अब आप देखिए, सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस साइन थीटा इंटू ईटा कैप। अब इसका पूरे का मॉड्यूलस ले लेते हैं, टेकिंग मॉड्यूलस A क्रॉस B मॉड्यूलस A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस साइन थीटा इंटू ईटा कैप का मॉड्यूलस। ईटा कैप यूनिट वेक्टर है। फिर से सुनिए, ईटा कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ईटा कैप A और B दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ईटा कैप का जो मॉड्यूलस होगा वो 1 होगा। तो ये आया A क्रॉस B मॉड A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। अब A मॉड्यूलस B मॉड्यूलस साइन थीटा की वैल्यू हम यहां लगाएंगे।
फ्रॉम 1 and 2, इधर लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B मॉडुलस इंटू ईटा कैप। इसका मतलब है ईटा कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन A क्रॉस B मॉडुलस। तो जब भी हमसे कभी पूछा हो कि A और B दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालिए, अब अ वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स A एंड B, इसका मतलब ईटा कैप पूछा है, वो होगा A क्रॉस B अपॉन A मॉड्यूल A क्रॉस B मॉड। अब आप ध्यान से सुनिए, सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू A मॉडुलस B मॉडुलस साइन थीटा इंटू ईटा कैप। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाएं, नोट, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर, देन theta is equal to 0. This implies sin theta is equal to sin 0 is equal to 0. It means A cross B is equal to 0. तो यहां से स्टूडेंट्स आप दो पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे बहुत ध्यान से। Please take a note. If A cross B is equal to 0, then either A and B are parallel, or A and B are collinear. Again, if A dot B is equal to 0, ये हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, then A is perpendicular to B. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 लेना है, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट को 0 लेना है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनिए। सिंस हमें आपको बताया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A मॉडुलस B मॉडुलस साइन थीटा इंटू ईटा कैप, तो A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर 0 होगा। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वह 0 आएगा, पैरेलल या कोलिनियर के रूल से। और अगर आप A डॉट A लेंगे, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ये आएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है के कैप। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0,
k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। एक बात नोट, दूसरा नोट लेना है, सिंस i क्रॉस j, i और j के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो k होता है, तो हम लेंगे i मॉड j मॉड साइन 90 इंटू k कैप। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू k कैप। दिस इंप्लाइज i क्रॉस j इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना है। ये i कैप, ये j कैप और ये आपका k कैप, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम फॉलो करेंगे। i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, k क्रॉस i इक्वल टू j। दूसरी चीज, अगर हम क्लॉकवाइज सिस्टम जाएंगे, j क्रॉस i माइनस k हो जाएगा, k क्रॉस j माइनस i हो जाएगा, i क्रॉस k माइनस j हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में निकालना डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल की क्लास में हम लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे। आज आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए।